हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भी इन आईपीओज में आपको कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका लॉस यहाँ पे हो सकता है। इसमें हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। इन तीन चीजों का, इन तीन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये तीन पैरामीटर्स आपको हर आईपीओ में अप्लाई करने से पहले चेक करना है। अगर ये मैच हो रहे हैं तो ही आपको अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है भाई, फंडामेंटल उसके अच्छे होने चाहिए। ठीक है, जो भी आईपीओ आता है तो उसका डीआरएचपी आरएचपी फाइल होता है सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, एक्सचेंज की वेबसाइट पे। आप वहां पे चेक कर सकते हैं। कोई भी कंपनी आईपीओ अप्लाई करती है तो पूरा एक 200-300 पेज का आता है। अगर वो भी समझ में नहीं आता तो सिंपल गूगल करो, वहां पे आपको मिल जाएगा। वहां पे समझ में नहीं आता तो कोई भी ऐप आप यहाँ पे देख सकते हो, एंजल वन, धन वगैरह, उन सब पे भी आईपीओ की डिटेल्स में जाओगे तो मोटा मोटी आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, फंडामेंटल में क्या क्या देखना है, 3 से 4 चीजें हैं फंडामेंटल में देखने वाली। सबसे पहला है रेवेन्यू और प्रॉफिट। ठीक है, पिछले 2 से 3 साल में लगातार ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज भी नहीं है तो एटलीस्ट स्टेबल जरूर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ज्यादा गड़बड़ झाला नहीं होना चाहिए। तो ये आपको एक चीज पहली देखनी है। उसके अलावा पीयर्स के पी रेशियो देखना है। ठीक है, कि भाई कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में ये इस प्राइस पे स्टॉक सस्ता है, महंगा है। तो ये सारी चीजें भी आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि कितना महंगा है या फिर कितना सस्ता है। तो बेसिकली ये फंडामेंटल देख लिया। एक हो गया डेट टू इक्विटी रेशियो। आप देख सकते हो कंपनी पे कर्जा कितना है, ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा कर्जा है और प्रॉफिट है नहीं तो कंपनी पे नहीं कर पा रही, कल को दिक्कत आ जाए, ये सब हो सकता। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल। दूसरा, सब्सक्रिप्शन रेशियो जो है कि आईपीओ कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है, कम से कम 8 से 10 गुना होना चाहिए। अगर 8 से 10 गुना सब्सक्रिप्शन रेशियो नहीं है तो आपका रिस्क है कहीं ना कहीं, क्योंकि ज्यादा लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो कोई तो कारण होगा वहां पे। तो लिस्टिंग गेन भी ज्यादा नहीं मिलेगी और क्या पता माइनस में भी ये लिस्ट हो सकता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट कि सब्सक्रिप्शन रेशियो कम से कम 8-10 गुना वहां पे होना चाहिए। और तीसरा और लास्ट, जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो हम बोलते हैं, वो एटलीस्ट 40% होना चाहिए। 40% से कम जिसका जीएमपी है उस आईपीओ में अप्लाई करने से अवॉइड करें, क्योंकि उसमें बहुत कम चांस है कि वो पॉजिटिव लिस्टिंग गेन ले वहां पे। ठीक है, क्योंकि जो पीछे का जितना भी डेटा है अब तक के आईपीओज का, उसका एवरेज अगर आप देखोगे तो 40% से जिनका कम जीएमपी था, बहुत कम चांस है कि उनमें पॉजिटिव लिस्टिंग वहां पे होती है ना। और अपना पैसा रुक जाता है पर्टिकुलर कुछ डेज के लिए, कि 5-4 दिन के लिए हमारा पैसा फंस जाता है वहां पे। और अगर लिस्टिंग गेन भी ना मिले, मान लो माइनस में वो लिस्ट हो गया, तो फिर अपने को दिक्कत है। तो क्यों रिस्क लेना है ऐसे आईपीओज में। काफी सारे आईपीओ आ रहे हैं, तो जो अच्छे आईपीओज हैं जिनमें तीनों कंडीशंस मैच हो रही हैं, आप उसी में अप्लाई करें ताकि आपको प्रॉफिट मिले और लॉस के चांस आपके कम से कम हो। तो 3 चीजें थी, आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है आईपीओ से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो कमेंट्स में जरूर पूछना, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि ऐसे काम के वीडियोस आपको मिलते रहें। डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री में जाओ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो। ज्यादा से ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन करो, मतलब कि अपने सभी फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट ओपन करो, ताकि आईपीओ अलॉटमेंट के चांस आपके बढ़ जाएं। क्योंकि जितना ज्यादा, मतलब जितना अलग अलग डीमैट अकाउंट से अप्लाई करोगे, आपके चांस ज्यादा है कि आपको आईपीओ अलॉटमेंट वहां पे मिले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।